आया था कि डिफरेंट जो प्लेट थी वो टकराई थी तो हिमालयस फॉर्म हुए थे। और हमने भी ये भी पढ़ा था कि वो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। इफ़ेक्ट में यह होता है कि जो हमारे पास हिमालयस है तो वो जो कोल्ड विंड्स आती हैं उसको जाने नहीं देती, और जो एशिया से कोल्ड विंड्स आती वो हमारे यहाँ पे एंटर नहीं कर पाती। तो एक हमारे यहाँ पे एक क्लाइमेट उत्पन्न हो जाता है, और हिमालयस की इस तरह से इम्पोर्टेंस है। तो जो भी एक ज्योग्राफी में फीचर्स होता है उसका जो ज्योग्राफर्स होते हैं उसका वेरिएशन देखते हैं, कॉज देखते हैं, अफेक्ट देखते हैं, जब वो पता लगा पाते। अब एग्जांपल के लिए जाएं तो क्रॉपिंग पैटर्न्स डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं वो रीजन टू रीजन डिपेंड करती हैं। साधारण सी बात है कि जहाँ पर अलग अलग, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन भी उसमें वेरी करती हैं। मान लो आप जैसे गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश साइड जाएंगे तो आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी, तो ब्लैक सॉइल में जो कल्टिवेटेड हुए क्रॉप्स हैं वो आपको मिलेंगी। और क्रॉपिंग पैटर्न से इसका यह मतलब है कि सिंगल क्रॉप भी हो सकता है, मिक्स्ड क्रॉप भी हो सकता है, डबल क्रॉपिंग भी होता है। तो अलग अलग वेरिएशंस पाए जाते हैं इंडिया में। As the phenomena is related to variations in soil climate demands in market capacity of farmer to invest technological inputs available to him or her। मतलब कि जो मैंने अभी बताया कि सॉयल क्लाइमेट ये सब चीज़ें भी फैक्टर डिपेंड करती हैं किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए। तो वेरिएशंस अगर हो रहे हैं, हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वेरिएशंस आ रहे हैं। अब दस द कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी इज टू फाइंड द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू फिनोमिना और बिटवीन मोर देन वन फिनोमिना। तो ज्योग्राफी का कंसर्न क्या होता है कि वेरिएशन तो अपन ने निकाल लिया, अब उसकी रिलेशनशिप अपन कैसे निकालें, कोई भी दो के बीच में या दो से ज़्यादा के बीच में। मान लो कि आपको रिलेशनशिप निकालनी है मॉनसून और क्रॉप पे, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो जो ज्योग्राफी में रिलेशनशिप निकाली जाती है वो इस तरीके से कि जो क्रॉप को ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, फॉर एग्जांपल पैडी, अपन राइस को देखें तो उसके लिए ज़्यादा साधारण सी बात है कि ज़्यादा पानी चाहिए पड़ता है। तो आप देखेंगे कि मैप पे की जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं उसी में राइस की कल्टीवेशन की जाती है, क्योंकि उसके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स उस पर डिसाइड करते हैं कि कौन सी क्रॉप कहाँ पे होगी। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ों को रिलेट किया। फर्स्ट थिंग मॉनसून, मतलब आप क्लाइमेट भी मान के चल सकते हो। दूसरी बात अपन एग्रीकल्चर पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो फिनोमिना का डिस्कस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफर एक्सप्लेन्स द फिनोमिना इन इट्स फ्रेम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो पहले भी हमने बात करी कि वो कॉज भी देखता है और उसका इफेक्ट भी देखता है, और इन दोनों की रिलेशनशिप से एक ज्योग्राफर होता है वो आगे की स्टडी कंटिन्यू करता है। एज इट डज नॉट ओनली हेल्प इन इंटरप्रिटेशन बट ऑल्सो फॉरसीज द फिनोमिना इन फ्यूचर। द ज्योग्राफर फिनोमिना बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन आर नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनेमिक। तो जो ज्योग्राफर फिनोमिना डिस्कवर करता है वो फिजिकल और ह्यूमन स्टैटिक नहीं होते। स्टैटिक इन द सेंस मतलब कि एक चीज़ है अब वो बन गई, अब वो कभी चेंज नहीं होगी, मतलब वो स्टैटिक हो गई। और एक चीज़ है जो कि बन रही है, कभी बदल रही है, कभी इस पार हो रही, कभी उस पार, तो डायनामिक है। दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ डायनामिक। तो जो भी फिनोमेना या वेरिएशंस साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं वो डायनामिक होते हैं, स्टैटिक नहीं होते। दे चेंज ओवर टाइम एज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्टिव प्रोसेसेस बिटवीन एवर चेंजिंग अर्थ एंड यूटरिंग एवर एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो जो ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ हैं वो उससे चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि जो ट्रीज़ होते हैं डिपेंड, यदि अपन उसको फॉरेस्ट को क्लियर कर दें तो ग्लोबल वार्मिंग के अपन शिकार हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन ने उसमें अपना एफर्ट्स दिया है, और ह्यूमन के चलते ही ये सब जो क्लाइमेट वाली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ये सब हम देख रहे हैं। तो ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट है जो कि चेंज करते रहता है, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। ज्योग्राफी दैट इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस एज द इंटीग्रेटेड होल। तो ज्योग्राफी संबंधित है जो नेचर है और ह्यूमन इंटरेक्शन, उसमें उसका इंटीग्रेशन। अभी अपन ने पहले ही बात की थी कि जो नेचर में रिसोर्सेज प्रोवाइड हैं और ह्यूमन इसको कैसा इंटीग्रेट करके एक नया रिसोर्सेज उत्पन्न कर देता है, उसी को हम इंटरेक्शन कहते हैं। और जो भी डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज़ हैं और वो एक तरीके से इंटीग्रेटेड वे में रहकर रहती हैं, जिसी को अपन इकोसिस्टम भी कहते हैं। वो अपन आगे के चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे। ह्यूमन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर एंड नेचर हैज़ इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन। नेचर हैज़ इन्फ्लुएंस्ड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो साधारण सी बात है कि नेचर ने इन्फ्लुएंस किया है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ को। ह्यूमन लाइफ को
इन्फ्लुएंस करने के साथ साथ नेचर का बहुत बड़ा रोल है। यदि नेचर नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती, तो हम कैसे जीवित रह पाते। यदि फूड नहीं होता तो